करवा दिया था। नो सर। प्लेन तक हुआ था। यस सर। 10 तरह के मैंने आपको अलग अलग प्लेन बनाने सिखाए थे। हाँ जी सर। इसका यूज कहाँ और कैसे करेंगे वो हम बाद में समझेंगे। इसी तरह से मैं आपको अगला एक्सिस बताने जा रहा हूँ। एक्सिस मैंने आपको बताया था कि ये जो साइड में एज दिखाई दे रही है, एज हो या एक्सिस हो एक ही बात होती है। फर्क सिर्फ ये कि एक्सिस अपनी जगह पे, एज जो अपनी जगह फिक्स होती है और एक्सिस इससे बाहर कहीं जा सकता है ना। तो हमने यहाँ से अगला ऑप्शन लिया एक्सिस का। एक्सिस में आपको यहाँ 5 तरह के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 का जो ऑप्शन है ये है वन लाइन एज एक्सिस। जब आप ये ऑप्शन लेते हो तो आप जाके किसी भी एज को सिलेक्ट करते हो। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से जाके इस एज को सिलेक्ट, तो एक ही बात है, तो फिर अब उसके ऊपर बना क्यों रहे हैं। इसका साइज छोटा बड़ा करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। क्यों कर रहे हैं वो भी दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक ड्राइंग बनाई, इसके बाद मैंने क्या किया, फिलेट कमांड दिया और इसको लेके यहाँ से हमने गोलाई में फिलेट कर दिए। देखो आप, इसको हमने देखो मैंने कर दिया इसमें फिलेट। जब हमने फिलेट कर दिया तो इसकी एज तो चली गई ना। यस सर। लेकिन क्योंकि हमने वहां पे एक्सिस बनाया हुआ था तो वो हमारे पास रह गया, ठीक है। तो ये फायदा है कि जब आप बाद में करते हो तो इसकी एज खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आपने एक्सिस बनाया हुआ तो हमारे पास वो एज इट इज रह जाती है। ये तो होगी इसकी पहली ऑप्शन। फिर एक्सिस में दूसरी ऑप्शन देखिए, लिखा है टू प्लेन्स। टू प्लेन्स का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे जो डिफॉल्ट प्लेन है ना हमारे पास, मैंने क्या किया कि यहाँ से फ्रंट वाला जो प्लेन था इसको भी शो कर दिया। तो शो करने के बाद दिखाई देना शुरू हो गया। ये देखो ये दिखाई दे रहा, ये रहा फ्रंट प्लेन। और इसी तरह से मैंने क्या किया, राइट वाला जो प्लेन था इसको भी शो कर दिया, तो ये भी दिखाई देने लगा फ्रंट और राइट। इसको हमने शो कर दिया, ये रहा, ठीक है। ये दोनों प्लेन को मैंने शो करा, तो आपने देखा ये दोनों प्लेन एक दूसरे को क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मुझे वहां पर चाहिए एक्सिस जहां ये दोनों आपस में क्रॉसिंग करते हैं, तो हम यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एक्सिस का। ये दो प्लेन अब आप सिलेक्ट करोगे तो एक प्लेन ये और एक ये प्लेन, ये दोनों प्लेन पैरेलल नहीं हो सकते क्योंकि पैरेलल तो कभी क्रॉस ही नहीं करेंगे ना। दोनों के बीच में कुछ ऊपर तो होना चाहिए, ये आपको दिखाई दे क्रॉसिंग करते हुए। और एक चीज, ये जरूरी नहीं है, मैंने आपको प्लेन का साइज छोटा बड़ा करना बताया था ना। देखो मैंने क्या किया, इसकी पॉइंट को लेकर पीछे कर दिया। अब इसके साथ मिल तो नहीं रहा, मतलब जरूरी नहीं कि फिजिकली क्रॉस करे। देखो इसने एक्सिस दे दिया, तो ये कुछ जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली उसके साथ क्रॉस करता होगा तभी जाके बनाएगा। आगे बात समझ। तो पर ये है कि दो प्लेन ऐसे होने एक्सिस बन गया, ठीक है। इससे अगले के ऑप्शन आप देख रहे हो, जो अगली ऑप्शन देख रहे हो, इस वाली ऑप्शन का नाम है एक्सिस में ही 2 पॉइंट। जैसे कि समझ आ रहा है, नाम से पता लग रहा है। 2 पॉइंट मैंने क्या किया, एक पॉइंट देखो यहाँ सिलेक्ट करा ये, और दूसरा पॉइंट मैंने सिलेक्ट करा यहाँ पर ये। इन दोनों पॉइंट के बीच में एक्सिस बनकर आ गया। मेरे को मेरे काम में जरूरत थी ऐसे, इसलिए मैंने इसको ऐसा बना दिया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास इसकी अगली जो ऑप्शन है एक्सिस में, वो है सिलेंड्रिकल कोनिकल फेस। सिलेंड्रिकल कोनिकल फेस में क्या था, ये जो भी आपने अभी भी बनाया है यहाँ पे थोड़ा गोल होता है। और कोनिकल फेस कौन सा होता है, जिसमें डायमीटर का फर्क होता है, ऊपर कम और नीचे डायमीटर ज्यादा होता है, वो कोनिकल होता है। तो जैसे ही आप इसी ऐसे राउंड शेप को सिलेक्ट करके ओके करेंगे, यहाँ पे भी एक्सिस बन जाएगा, ये देखिए अपने आप, ठीक है। ये देखिए ये वाली ऑप्शन थी इसकी। एक्सिस में लास्ट ऑप्शन है पॉइंट एंड फेस प्लेन। इसका मतलब देखो ऑप्शन से मालूम पड़ता है कि हमें एक पॉइंट बताना होगा और हमें एक फेस बताना होगा, तो एक्सिस बन जाएगा। मैंने क्या किया कि मैंने एक लिया, स्केच पे गए, बाहर मैंने एक पॉइंट लगा दिया। बाहर पॉइंट जो मैंने लगाया तो बनेगा तो उसी लेवल पे ना जिस लेवल पे मैंने स्केच सिलेक्ट करा हुआ था, ये तो उसी लेवल के ऊपर बनकर आ गई। यस सर। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर ऑप्शन लिया पॉइंट एंड, तो यहाँ से मैंने लिया ऑप्शन पॉइंट, एक्सिस वाला पॉइंट एंड फेस। मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया नंबर 1,
इसमें जब फेस सिलेक्ट करने के लिए कहा तो आपने फेस सिलेक्ट करा, ये ठीक है, आपने फेस सिलेक्ट हो गया। ठीक है, जो भी फेस हम सिलेक्ट करेंगे ये उसके परपेंडिकुलर या नॉर्मल बना के देगा। ये देखो, अगर मैंने ये फेस लिया तो उसके परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा ना 90 डिग्री। जो फेस आप सिलेक्ट करोगे उसके 90 डिग्री लेके चलेगा ये एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से तो हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही लेके चलेगा। पैकेज चाहिए थोड़ी सी आगे करो। यहाँ से ये मैंने फिर से डिलीट करा, आपने एक पॉइंट बताया, एक आपने फेस बताया, और ये देखो एक्सिस बनकर आ गया। ठीक है, उसके सेंटर में आपको बीचों बीच बिल्कुल पॉइंट मिल गया। ये देखो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। मैं एक्सिस को ऑफ कर देता हूँ। ये देखो मैंने टेम्परेरी एक्सिस भी ऑफ कर दिया। आगे पॉइंट कोई भी आप राउंड सिलेक्ट करेंगे उसके बीच में आपको ये पॉइंट लगा के देगा। इसी तरीके से मैंने फिर पॉइंट का ऑप्शन लिया, सेंटर ऑफ द फेस। सेंटर ऑफ द फेस में क्या होता है, जैसे मैंने इस फेस को सिलेक्ट करा आपने देखा बीचों बीच एक पॉइंट आ गया। इसकी जितनी लंबाई है जितनी चौड़ाई है दोनों को क्रॉस करा जाए तो इसका कहीं पे सेंटर निकलता है, सेंटर ऑफ द फेस। ये देखो सेंटर ऑफ द फेस। फिर इससे अगली ऑप्शन हमारे को दिखाई दे रही है पॉइंट में, इसका नाम है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या है, मैंने एक ये लाइन सिलेक्ट करी, ये एज, मैंने एक ये एज सिलेक्ट करी और एक मैंने ये एज सिलेक्ट करी। जैसे मैंने इन दोनों एजेस को सिलेक्ट करा आपने देखा दोनों आगे जिस भी पॉइंट पे जाके आपस में मिलती थी उस पॉइंट पे जाके यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया इसमें और ओके करें तो मिल गया। मान लो कि हाँ क्योंकि मैंने ऑफ किया आ गया। तो कभी हम ऐसा भूल जाए बनाते समय बाद में भी निकाल के हम उसमें से बना सकते हैं। ये क्या, फिर से हम आ जाते हैं पॉइंट में। इसमें एक ऑप्शन है प्रोजेक्शन की, इसको भी समझ लेते हैं। ये पॉइंट आपने लगाया था ना, ये तो ये रहा, उसका नाम है प्रोजेक्शन पॉइंट। प्रोजेक्शन पॉइंट जब आप देते हो तो आपको एक तो पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ये आपसे एक प्लेन सिलेक्ट करने को कहेगा। मैंने पॉइंट दिया और प्लेन मैंने क्या किया, ये ले लिया टॉप वाला नीचे का और मैंने इसके लिए ओके कर दिया। तो आप ये देखेंगे कि जो भी हम इसमें प्लेन क्रिएट करेंगे ये उसी के ऊपर इस पॉइंट को प्रोजेक्ट करके ले आएगा। दोबारा से देखो, हमने यहाँ से लिया ऑप्शन पॉइंट, प्रोजेक्शन पॉइंट का। आपने एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया और साथ में एक प्लेन सिलेक्ट कर लिया। अच्छा समझ आएगा। ये देखो बिल्कुल उसी पॉइंट पे नीचे आ गया। वहां पर अगर ये पॉइंट हमने टॉप के पे लगाया था तो ये नीचे बॉटम में नीचे आ गया। इसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन, जिसमें वो बिल्कुल सीधे पे वहीं उसी पॉइंट पर आ जाता है। इसमें कर्व में जरूरी नहीं कि आप लाइन ही सिलेक्ट करो, आई मीन आर्क ही सिलेक्ट करो, आप लाइन भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ, देखो मैंने लाइन को सिलेक्ट करा और इसमें मैंने कहा मेरे को इसके 4 हिस्से चाहिए, 4 हिस्से हो गए, जितने हिस्से चाहिए उतने लग जाएंगे। अगर मैंने इसको सिलेक्ट करा लाइन को तो लाइन पे करेगा, और अगर आपने राउंड एज को किया होता तो राउंड एज पे भी कर लेता है ना। नीचे ऑप्शन क्या क्या आ रही है, पहले नंबर पे डिस्टेंस। डिस्टेंस पे आपने ये बोला कि मुझे 10-10 mm की दूरी पे चाहिए 5, 10-10 mm की दूरी पे 5 लगे। देखो अगर आप देते हो परसेंटेज, तो परसेंटेज पे क्या होता है, आपको परसेंटेज दी है 10-10% पे, पहले 10 यूनिट की दूरी पे लगे थे और अब 10-10%। अगर मैं कहता हूँ मुझे 12-12% पे चाहिए तो 12-5 60% का कवर कर लिया सिर्फ। और एक ऑप्शन है यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट। इवनली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि इसके बराबर हिस्से